नमस्कार। आज बात करेंगे मध्य भारत के एक बहुत ही शक्तिशाली वंश कलचुरी राजवंश की, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ के इलाके में उनका इतना शानदार आगमन आखिर हुआ कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, नागवंश, सोमवंश और काकतियों जैसे बड़े बड़े राजवंशों के बीच कौन सा वो वंश था जिसने 750 सालों तक राज किया? जी हाँ, 750 साल। ये थे कलचुरी। तो सवाल ये है कि ये थे कौन और इन्होंने ये कमाल किया कैसे? अच्छा, इनकी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी पौराणिक जड़ों तक, जो महाकाव्यों और बड़े बड़े प्रतीकों से जुड़ी हुई है। तो इनके जो पूर्वज थे वो कहलाते थे है। और ये नाम ना बड़ा दिलचस्प है। ये बना है दो शब्दों से, अहि मतलब सांप और है मतलब घोड़ा। ये दोनों ही नर्मदा नदी के किनारे बसे मशहूर शहर माहिष्मती के बहुत ही पवित्र प्रतीक माने जाते थे। ये अपना वंश जोड़ते हैं महान योद्धा सहस्त्रबाहु अर्जुन से, जिनकी 1000 भुजाएं थीं। कहते हैं कि वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि उन्होंने महान राक्षस राजा रावण तक को युद्ध में हरा दिया था। लेकिन सवाल ये है कि है से ये कलचुरी कैसे बन गए? इसके पीछे ना 3 थ्योरीज हैं। पहली तो ये कि उनकी काली मूंछों और छुरी यानी कटार रखने की वजह से उन्हें ये नाम मिला। दूसरी थ्योरी कहती है कि ये तुर्की शब्द कुलचुर से आया है, जिसका मतलब होता है ऊंचे पद वाला। और तीसरा कि ये 248 ईस्वी में शुरू हुए कलचुरी संवत नाम के कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे। तो चलिए अब इन कहानियों से निकलकर जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। देखते हैं कि इस राजवंश ने कैसे संघर्ष किया और फिर कैसे एक जबरदस्त वापसी की। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 550 ईस्वी में कृष्णराज ने वंश की नींव रखी, लेकिन 620 ईस्वी में उनके पोते बुद्धराज हार गए और उसके बाद लगभग 175 सालों तक ये राजवंश जैसे इतिहास से गायब ही हो गया। इसे इतिहास में अंधकार युग भी कहा गया है। लेकिन फिर वामराज देव के साथ उनकी जबरदस्त वापसी हुई, जिन्होंने मशहूर त्रिपुरी शाखा की नींव रखी। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ जो छत्तीसगढ़ की जीत की पूरी कहानी तय कर देता है। हुआ ये कि राजवंश 2 अलग अलग शाखाओं में बट गया। तो हुआ ये कि राजवंश 2 हिस्सों में बट गया। एक थी त्रिपुरी की मेन ब्रांच जो शक्ति का असली केंद्र थी, और दूसरी थी सरयू पार इलाके में एक छोटी ब्रांच जिसे मुख्य राजा के छोटे भाई संभालते थे। ये बंटवारा आगे की कहानी के लिए बहुत जरूरी है। अब जो छत्तीसगढ़ में इनके आने की कहानी है ना, वो किसी 2 एक्ट वाले नाटक से कम नहीं है, जिसमें परिवार की दोनों शाखाओं का रोल था। पहला एक्ट शुरू होता है लगभग 900 ईस्वी में। त्रिपुरी की मेन ब्रांच के शंकरगण द्वितीय ने छत्तीसगढ़ पर हमला किया, वहां के बाणवंशी राजा को हराया और तुम्माड़ में पहली कलचुरी चौकी बनाई। एक तरह से उन्होंने रास्ता तैयार कर दिया था। लेकिन ये जो पहली जीत थी वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, करीब 950 ईस्वी के आसपास उनके दुश्मन सोमवंशियों ने हमला किया और कलचुरियों को वहां से खदेड़कर इलाके पर कब्जा कर लिया। और फिर होती है एंट्री कहानी के असली हीरो की, कलिंगराज। ये छोटी लहरी शाखा के राजकुमार थे और इन्हें ही जिम्मेदारी दी गई कि वो खोए हुए इलाके को वापस जीते। और बस यहीं से कहानी का अंत एक शानदार शुरुआत में बदल जाता है। कलिंगराज ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि एक ऐसे राज की नींव रखी जो सदियों तक कायम रहने वाला था। तो इस पूरी कहानी में 2 किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। नींव रखी थी शंकरगढ़ द्वितीय ने, जो मेन ब्रांच से थे, लेकिन असली संस्थापक बने कलिंगराज, जिन्होंने पक्की जीत हासिल की और छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन की असल शुरुआत की। और वो ऐतिहासिक साल था, साल 1000। इसी साल कलिंगराज ने सोमवंशु को हराया और छत्तीसगढ़ में आधिकारिक तौर पर कलचुरी राजवंश की स्थापना करके तोमाड़ को अपनी राजधानी बनाया। ये लम्हा बहुत ही बड़ा था। एक ऐसे राज की शुरुआत हुई जो अगले 750 सालों तक चलने वाला था। सोचिए, 750 साल इसने इस पूरे क्षेत्र के इतिहास और उसकी पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। ये पूरी कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। आखिर ऐसा क्या होता है कि कभी-कभी एक छोटी सी शाखा मेन लाइन से भी बड़ी और लंबी विरासत खड़ी कर देती है?